इमरान खान की तरफ से एक बार फिर से इशारा दिया गया है कि मुज़ाकरात हुकूमत से हो सकते हैं। मशरूत मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी या नहीं? मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान को जल्दी जेल से रिहा करने का वक्त आ चुका? नहीं, मुझे नहीं लगता, माज़रत के साथ। और मुझे कोई हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, देखें, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लेकिन अगर आप कहें कि मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई पर होने हैं तो नहीं हो सकते। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के साथ आप पार्लियामेंट में किसी चीज़ पर मुज़ाकरात कर रहे हों, जैसे 26वीं आईनी तरमीम पर हुए, जैसे 27वीं आईनी तरमीम। मतलब निज़ाम के लिए ख़तरनाक हैं इमरान खान? नहीं, ख़तरनाक नहीं है, वो अपनी कैद काट रहे हैं, काटते रहेंगे। उनके लिए निज़ाम को उनकी ज़रूरत नहीं है। लीडर्स की कैद और पाकिस्तान में इस वक्त निज़ाम को इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, उनके बग़ैर निज़ाम ठीक चल रहा है। अगर तो ठीक ना चल रहा हो तो हम कहें कि उनकी ज़रूरत है। हमने इतनी शानदार जंग जीती है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इकनॉमिक रिकवरी हो रही है, दुनिया कह रही है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने माशी मुआवजा किया है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक रिवाइवल की है। हमें इमरान खान की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन हम ट्रंप की बात मानते हैं ना, और खान साहब के बेटे अगर ट्रंप के पास चले जाते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये तो वही बात है जो आप कह रहे थे, ट्रंप आएगा तो लाके पता जाएगा। लग गया जिन्हें पता। ट्रंप तो आसिम मुनीर का दोस्त है, मार्को रूबियो तो आसिम मुनीर को फ़ोन कर रहा था, तो ट्रंप तो पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पता नहीं चलता वैसे ट्रंप साहब का? नहीं, ऐसे नहीं होता, उनका पूरा पता चलता है। वो जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। इंडिया वालों को पता चल गया ना? देखिए, वो इंडिया के साथ पहले दिन से नहीं थे। वो इंडिया पर टैरिफ लगा रहे थे, वो इंडिया के खिलाफ पहले दिन से बात कर रहे थे मोदी जी के साथ ऐसे? नहीं, इवन उसमें भी वो कह रहे थे कि इंडिया ने यूएस पर टैरिफ लगाए। आपको पता है सबसे ज़्यादा टैरिफ चाइना के बाद उन्होंने इंडिया पे लगाए, और इंडिया के साथ उनके अभी भी टैरिफ पे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। वो कभी भी इंडिया इस दौर में इंडिया फ्रेंडली नहीं थे पहले दिन से। उनके पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने, पाकिस्तान का जिन ममालिक से मुकाबला है, बांग्लादेश, जो हम टेक्सटाइल में जिन ममालिक से मुकाबला करते हैं, उनमें पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लगाया था उन्होंने। तो टेक्निकली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो उनके बेटों का इंटरव्यू है ना, वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि एक जो डिप्रेशन है पीटीआई के अंदर। देखिए, आप समझें, इस वक्त पीटीआई की बात नहीं कराई जाती अपने बाप से। नहीं, वो बेटे आ जाए मिलने हैं, आप बात नहीं कराई जाती। बात तो किसी भी कैदी की नहीं कराई जाती। जेल इंतजामिया घंटों इंतजार कराती है, फोन पकड़ा सर, ये स्पेशल फैसिलिटी है, नहीं तो इंटरनेशनल कॉल की तो कैदियों को फैसिलिटी है ही नहीं। 2 पाकिस्तान तो जो यहाँ बहनें मौजूद है उनको कौन सा रोज मिलने दिया जाता है? जो जिस तरह से उनको भी बेचारियों को खवाल किया गया। मिलने दिया जाता है। हर बार अलीमा खान कह नहीं रही है झूठी जंग है, ये तो मोदी और नवाज शरीफ ने मिलकर लड़ी है, वो कोई जंग को असली जंग मांग रही है। ये जो शहादतें हुई हैं स्क्वाड्रन लीडर उस्मान की और इन सब की, और जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, वो कोई इसको असली जंग मान रही हैं। वो तो कह रही हैं ये मोदी और नवाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ प्लान था ये जंग, वो तो ये कह रही हैं ना। इररेलेवेंट हो गए। लिहाजा मैं इसी तनाजुर में कह रहा हूँ कि अगर तो आपने कोई मुज़ाकरात इमरान खान सेंट्रिक करने हैं तो उनके कोई वजूद नहीं है, कोई चांस नहीं है। अगर कोई आप कहें कि जी इमरान खान की ज़ात के ऊपर कोई पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। आप देखें ना, जब जंग लगी इन्होंने पैरोल की दरख्वास्त दी, इनका ख्याल था जंग चलेगी, हम पैरोल पर खेल लेंगे। खान साहब ने तो सीरियस ही नहीं लिया उसको। खान साहब के बगैर तो नहीं ना दरख्वास्त दायर हो सकती, वो उसको डिसोन का वकालतनामा था। आप मेरी बात नहीं समझे। टेक्निकल बात यह है कि सीरियस तो तब नहीं ली जब सलमान अकरम राजा और अलीमा खान ने कहा ये नाकाम हो जानी है, क्योंकि सब ने कहा इसका कोई चांस नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई के पास ऐसा कोई लीवरेज नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी शराइत पर मुज़ाकरात कर सके। शिबली फराज कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत को आवाम का सपोर्ट ही हासिल नहीं है, और जिस दिन पीटीआई नॉर्मल हालत में आ गई तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल पाएगी। तो वो नॉर्मल हालत में क्यों आएगी? जिस दिन, मतलब आप बात समझे ना, जिस दिन क्या 9 मई के मुल्ज़मान सारे बरी हो जाएंगे? मतलब कि हम एक्सपेक्ट ही ना करें कि पाकिस्तान में कोई नॉर्मल हालात नहीं, नहीं, अगर तो 9 मई के मुल्ज़मान की बरियत नॉर्मल है तो वो नहीं होगा। अगर 26 नवंबर के मुल्ज़मान की बरियत नॉर्मल है तो वो नहीं होगा। मैं आपको, जजेस के रिजर्वेशंस नॉर्मल हैं तो